पर भी सवाल है विपक्ष के कि सिर्फ कैमरे के आगे आकर, इंस्टाग्राम पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं, स्टूडेंट से कोई सरोकार नहीं। प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमें याद है, इस पीढ़ी को तो नहीं याद होगा, 12 साल पुरानी बातें कहाँ याद रहेंगी, उस समय तो लोग बच्चे रहे होंगे, कि ये माना जाता पॉलिटिकल रैलियों का युग अब खत्म हो गया, क्योंकि रैलियों में भीड़ जुटाना मुश्किल होता था। जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से आप देखिए रैलियों में लोग आना शुरू हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि जनता से संवाद नहीं करते, जनता से संवाद नहीं करते तो जनता का समर्थन कैसे मिलता है। एक पॉइंट में जरूर युवाओं से कहना चाहूंगा, जेनजी से, जो मैंने बोला था, पार्लियामेंट में टाइम कम था तो मैं थोड़ा उसको एलेबरेट नहीं कर पाया था। अभी ये कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसमें वो हॉस्टल के बच्चे डांस कर रहे हैं, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। ये ध्यान रखने की जरूरत है बच्चों को किस ढंग का डायरेक्शन दिया जा रहा है। ये जो जवानी होती है इसके 3 काम होते हैं, योग, भोग, संग्राम, तीनों जवानी के काम। याद रखना चाहिए जिंदगी में जो भी करना है, योग तो जवानी में, भोग तो जवानी में और संग्राम तो जवानी में। 80% तो भोग के चक्कर में लगे हैं कि बढ़िया नौकरी मिल जाए, बढ़िया से सैलरी मिल जाए, फिर डिस्कोथेक पब में आराम से जिंदगी गुजारी जाएगी, मस्त जवानी फिर नहीं आनी, जी भर ऐश करो, ये वो चेक है जिसको यारो जल्दी कैश करो। और 20% संग्राम की तैयारी कर रहे हैं। जब संग्राम की तैयारी करने वालों से भोग वालों का सामना होता है, टिक नहीं पाता। यूरोप में देख लो आंख उठाकर क्या हो रहा है, बमुश्किल 1% लोग योग कर रहे हैं। अब समझिए वो संग्राम सिर्फ सामने का नहीं है। आपको पानी की बोतल दी जाती है, पानी की बोतल कितने की आती है, 10 रुपए 12 रुपए की आती है, 200-250 ml की बोतल। मगर आपने कभी सोचा फेसबुक फ्री, इंस्टाग्राम फ्री, सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना है, व्हाट्सएप फ्री, क्यों भाई ये फ्री, ट्विटर फ्री, ये फ्री में क्यों बांटा जा रहा है आपको? क्या अरबों रुपए का व्यापार करने वाली कंपनी किसी को फ्री में कुछ बांटती है? नहीं। और ये तो वो सभ्यता है जहां ये कहावत है, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। अब ये समझना चाहिए। अभी संसदीय समिति के सामने आकर मेटा ने यह बात कबूल की है कि इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पेड व्यवस्थाओं के द्वारा भी कई चीजों को बूस्टअप किया और टारगेटेड लोगों तक पहुंचाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस गहराई को समझिए, वो आपके ब्रेन को कैप्चर करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आज की युवा पीढ़ी बहुत तर्कशील है और इस विषय पे जागृत है कि जब तक लॉजिकल नहीं होगा हम किसी बात को नहीं मानेंगे। वो ये कहती है भगवान का अस्तित्व मुझे लॉजिकल बताओ, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है ये मुझे लॉजिकली बताओ। मगर वही युवा पीढ़ी अगर कहा जाता है कि फटा हुआ कपड़ा पहनना, तो कभी लॉजिक नहीं करती कि मुझे फटा हुआ कपड़ा क्यों पहनना, इसका लॉजिक बताओ, फट से पहन लेती है। ये वो चीज है जो आपको मुफ्त का देकर वो की जा रही है। इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। भविष्य में ये याद रखिए, जो बात आगे की तरफ है, बहुत आगे चुनौतियां भी हैं और एक एक चीज को सावधानी से जांच परख कर आगे बढ़ने की जरूरत है। जो मैंने बात बोली थी कि हम लोगों के जमाने की पिक्चर है 97 की, यस बॉस, जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला थे। तो उसमें जूही चावला को लगता है कि मेरी तो बड़ी प्रमोशन हो रहा है, मेरा बॉस तो मेरे काम से खुश है, मैं तो उन्नति कर रहा हूं, जबकि उसे पता होता है कि वो उनके लिए ट्रैप है। तो गाना ना, जाता है तू कहां रे बाबा, जाता है तू कहां, तो उसमें एक लाइन है, खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते, बड़े टेढ़े मेढ़े दुनिया के रास्ते, जाता है तू कहां। तो मुझे लगता है आज युवावस्था को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, उसको फेस वैल्यू मत दीजिए, पहले उसको क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए, लॉजिक से सोचिए, उसके बाद एक्सेप्ट करिए। अच्छा, आप ही की स्पीच में सुन रही थी राज्यसभा के अंदर, आप बेवफाई का भी जिक्र कर रहे थे। बेवफाई किसने कर दी और किसके साथ कर दी? देखिए, बेवफाई की जहां तक बात है, सबसे ज्यादा तो बेवफा वो लोग हैं जो इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ और देश के हितों के साथ बेवफाई करते हैं। और वो आज से नहीं करते आ रहे हैं, वो 50-60 सालों से करते चले आ रहे हैं। मगर आज के जमाने में तो वफा और बेवफा का तो मतलब ही नहीं रहा। आजकल की यंग जनरेशन को बहुत कहा जाता ना, साहब पहले वो प्रेम था फिर ब्रेकअप हो गया। तो याद रखना चाहिए, जो प्रेम होता वो ब्रेकअप नहीं होता, उसमें जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं होता। प्रेम वो होता है जिसमें सांसें ब्रेक हो जाती हैं पर ब्रेकअप नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को समझना चाहिए, ये कोई प्रेम नेम नहीं जो आपको बताया जाता, सिर्फ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन एक स्टेज पे जाके रिपल्शन में बदलता है, रिपल्शन जाके फ्रस्ट्रेशन में बदलता है, फ्रस्ट्रेशन जाके डिस्ट्रक्शन में बदलता है। इसीलिए जो एक शेर है वसीम बरेलवी साहब का
कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। बल्कि अब तो उल्टा है, मैं बच्चों से कह रहा हूं, ये पढ़ाई से इतर सोचिए। अब तो बिछड़ जाने के बाद मार के काट के टुकड़े टुकड़े में करके सूटकेस से बंद कर देता है। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पुराना गाना था ना, आंखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अफसाने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे क्या बात है उस परवाने की। तो ये आंखों से उतर के अफसाना कब सीमेंट के ड्रम में पहुंच जाएगा पता नहीं लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, खतरे ही खतरे हैं तेरे वास्ते, बड़े टेढ़े मेढ़े दुनिया के रास्ते। इसीलिए बहुत सावधान रह के चलने की जरूरत है। भाई जेन जी